मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। प्रारंभ से ही पीढ़ियों में जन्मे लोगों की सोच पर बहुत बदलाव होता है। जब साइलेंट जनरेशन थी, बिल्कुल बोलती ही नहीं थी, तब स्त्रियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं, उनके नाम भी अलग अलग रखे गए। इन पीढ़ियों का निर्धारण एक व्यक्ति या संस्था ने नहीं किया है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक सहमत से इनके नाम तय किए गए हैं और समय के साथ लोकप्रिय भी हो गए। आइए देखिए ये कितने प्रकार के हैं। नंबर 1, साइलेंट जनरेशन। ये 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोगों के लिए है। सोच, अनुशासन, परंपरा, कड़ी मेहनत। युद्ध और गरीबी से गुजरी पीढ़ी होने के कारण स्थिरता और सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया। परिवार और समाज के नियमों को मानना उनकी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा था। अब दूसरा देखिए, बेबी बूमर्स 1946 से 1964। सोच, परिवार, नौकरी की स्थिरता, भौतिक समृद्धि। युद्ध के बाद आर्थिक उन्नति का दौर देखा, इसलिए घर, नौकरी, पेंशन आदि सोच का हिस्सा बने। सामाजिक बदलाव जैसे नारीवाद, सिविल राइट्स पर व्यवहारिक पारंपरिक मूल्यों से विश्वास रखते रहे। अब नंबर तीसरा देखिए, जनरेशन यक्स 1945 से 1980 तक। सोच, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान, सिस्टम पर सवाल। टेलीविजन, रॉक म्यूजिक और बाद में कंप्यूटर संस्कृति से प्रभावित। परिवार टूटने और वैश्वीकरण के बीच पले बढ़े, इसलिए इनकी सोच प्रैक्टिकल और लचीली रही। जनरेशन वाई, मिलेनियल्स 1981 से 1996 के बीच। सोच, शिक्षा, कैरियर, तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में बढ़े हुए। इन सांस्कृतिक रूप से ग्लोबल सोच रखते हैं। समानता, पर्यावरण, लैंगिक समानता और नई पहचान पर खुले विचार रखते हैं। अब इस समय जो चल रही है जेन जेड 1997 से 2012 के बीच जो जन्मे हैं, वो जेन जेड के जनरेशन में आते हैं। सोच, डिजिटल नेटिव्स, सामाजिक न्याय, विविधता, स्मार्टफोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मीम्स और एआई इनके जीवन का हिस्सा है। जेंडर समानता, ओके बूमर जैसे वाक्य इसी पीढ़ी से आए, अर्थात पुरानी सोच को मजाक उड़ाकर चुनौती दे रहे हैं। अब अगली पीढ़ी है जेन अल्फा 2013 से 2025 और अब तक जो चल रहा है। सोच पूरी तरह तकनीकी, एआई और डिजिटल शिक्षा से प्रभावित। स्क्रीन, वर्चुअल रियलिटी, सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक वैश्विक और व्यक्तिवादी सोच विकसित होने की संभावना है। अश्लीलता इनमें कूट कूट कर भरी गई है। यदि आपको यह जेन के पीढ़ियों का अंतर आपको अगर अच्छा लगा हो, तो कृपया नए विचारों का स्वागत करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।